गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अपना पहला वीडियो ज़रूर देखा होगा। और जैसा कि हम लोग जो है वो शुरू कर हमने जो है वो इतिहास का 5वां चैप्टर मैंने पाठ 5 हमने शुरू किया, जिसका शीर्षक था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, परिणाम और कारण। हमने ये चैप्टर जो है वो शुरू किया था। और आगे बढ़ने से पहले बच्चों, हम कुछ जो है वो पिछले लेक्चर में या पिछली चर्चा में जो हमने डिस्कशन किया था, जो चर्चा किया था, उसको संक्षेप में कुछ रिवीजन, कुछ रिवाइज कर लेते हैं, कुछ जान लेते हैं कि हमने पिछले चर्चा में किस विषय में, किस टॉपिक में हमने चर्चा की थी। तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में जो है हमने पढ़ा था कि किस तरीके से लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग जो है वो किस तरीके से गवर्नर जनरल बने इंडिया के, और उसके बाद जो है वो 1856 तक जो है बहुत सारे गवर्नर जनरल ने जो है वो इंडियन शासन यानी भारत पे शासन करने के लिए बहुत सारी नीतियों को उन्होंने बनाया, ताकि यहाँ पे वो सुचारू रूप से जो है वो शासन कर सके। और उन्होंने जो है वो छल बल, सैन्य बल का भी जो है वो उपयोग किया, ताकि वो जो है वो पूरी तरीके से जो है पूरी भारतीय सिस्टम को, यानी भारतीय शासन को या भारतीय साम्राज्य को वो अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में ले सके। हम कह सकते हैं कि लगभग जो है वो उनका जो ये जो उनका होल्ड था, जो उनकी पकड़ थी भारत के राज्य पर राज्य करने के लिए, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल थे, कहीं ना कहीं उन्होंने वो सफल थे। और हमने ये भी पढ़ा कि 1757 में प्लासी के युद्ध के दौरान ही जो है वो वास्तुकार, कलाकार, मजदूर वर्ग या किसान या ज़मींदार और जो है ये ब्रिटिश शासकों के बीच में भी संघर्ष शुरू हो गया था। उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मतभेद शुरू हो चुके थे। तो इस तरह के छोटे छोटे जो चीज़ें, जो गतिविधियाँ थी, जो संघर्ष थे, वो ऑलरेडी देश में जो है वो शुरू हो चुके थे। और जो है हमने ये भी पढ़ा, हमने ये भी डिस्कशन किया था कि किस तरीके से जो है वो 1857 की लड़ाई से पहले भी देश के कई हिस्सों में जो है वो छोटे छोटे संघर्ष शुरू हो गए थे। हमने इसके बारे में भी डिस्कशन किया था। तो जो 1857 का जो संग्राम था, जो क्रांति थी, वो एक कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ी और एक बहुत अहम जो है वो लड़ाई थी। एक बहुत बड़ी लड़ाई थी, एक बहुत जो है अहम लड़ाई थी, क्योंकि इसकी शुरुआत जो थी वो 10 मई 1857 में शुरू हुई, मेरठ से शुरू हुई थी। और बाद में ये जो है वो दिल्ली, कानपुर, बरेली, झांसी तक ये फैल गई। ये क्रांति जो है वो इन राज्यों में फैल गई। अब जो क्रांति की शुरुआत, बच्चों, जो क्रांति की जो शुरुआत थी वो जो है क्रांति की जो क्रांति का जो आरंभ था, जो शुरुआत थी, वो एक सैन्य विद्रोह से हुआ था। जैसा कि सैन्य विद्रोह का मतलब ये कह सकते हैं कि जो सैनिक होते हैं वो एक साथ मिलके जो है किस ब्रिटिश शासन के खिलाफ किसी गतिविधि के खिलाफ अगर वो विद्रोह करते हैं तो वो सैन्य विद्रोह होता है, यानी सैनिकों द्वारा किया गया विद्रोह। तो जो शुरुआत में ये विद्रोह सैन्य विद्रोह था। बाद में जो है ये जो है ये इसका स्वरूप बदल कर जो है इसका बाद में ये स्वरूप बदल कर ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक ये जनव्यापक विद्रोह में बदल गया, जिसको हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, यानी 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम जिसको हम कहते हैं। अब सैन्य विद्रोह कैसे, अब हम आपको बता दें थोड़ा सा संक्षेप में कि ये सैन्य विद्रोह कैसे हुआ। सैन्य विद्रोह का मतलब ये हुआ कि बेटा कि उस समय बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे जो सैनिक जो थे, बहुत सारे भारतीय जो थे, वो ब्रिटिश सेना में सैनिक थे, यानी सैनिक के पद पे थे। तो जो वहाँ की ये जो ब्रिटिश शासन थी, जो ब्रिटिश शासक, बहुत सारे जो ब्रिटिश शासक थे, इन्होंने क्या किया था, जो भारतीय सेना को या अपने सैनिकों को उन्होंने जो है वो एक कारतूस उन्हें उपलब्ध कराई थी, उन्हें दिया गया था, ताकि वो उससे जो है उनका उपयोग कर सकें। तो लेकिन उस कारतूस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, प्रॉब्लम कह सकते हैं कि उस कारतूस को चलाने का तरीका ये था कि उसको जो कारतूस को खोलने का जो तरीका था, जो कारतूस थी, वो जो है वो गौ मांस से और पिग यानी सुअर की मांस से जो है वो बनाया गया था। तो जो ये
जो ये था पिग के मांस से और काऊ के मीट से जो है वो उसका जो कारतूस था वो बनाया गया था, उसकी चर्बी से, वसा से बनाया गया था। और लेकिन उनको ये जो जो सैनिक टुकड़ी थी, जो भारतीय सैनिक थे, उनको भी जो वो कारतूस जो है वो मुंह से, अपने दांतों से या मुंह से जो है वो खींच कर उस कारतूस को खोलना था। लेकिन चूंकि उनको लेकिन भारतीय सैनिक को जब ये पता चला कि ये कारतूस जो है वो मीट के वसा से बना हुआ है, तो उन्होंने, और तब उनको लगा कि ये जो ब्रिटिश शासक है वो उनका धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका प्रयत्न कर रहे हैं। तो उन्होंने कि चाहे मुस्लिम सैनिक हो चाहे हिंदू सैनिक हो, दोनों के लिए ये बात जो थी वो सही नहीं लग रही थी, सहमत नहीं थे कि वो जो है, उनको लग रहा था कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और वो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा वो गुस्से में आ गए और बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक क्रोध फैल गया, और उन्होंने जो है इसके खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है, इस वजह से उन्होंने एक विद्रोह कर दिया। तो यहाँ से जो है 1857 में जो ये घटना घटी, यहाँ से ये सैन्य विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। लेकिन बाद में जो है इसका स्वरूप बदल के जनव्यापी विद्रोह बदल गया, जिसको हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। बच्चों, हमने जैसे कि पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो है कि 1857 के संग्राम के पहले देश के बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारी जगहों में छोटे छोटे संघर्ष भी हुए, छोटे छोटे लड़ाइयाँ भी हुई। हमने इसके बारे में पीछे चर्चा में जो है बहुत सारी जनजातियों में भी विद्रोह हुआ था। हमने उन जनजातियों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था, जैसे कि सन्यासी आंदोलन, यानी उत्तरी बंगाल में सन्यासी और फकीरों द्वारा जो आंदोलन था वो संघर्ष शुरू हो गया था। जैसे कि मुस्लिम बंगाल में मुस्लिम किसानों द्वारा फ्राइजेस का जो आंदोलन था, जो संघर्ष था, वो एक अहम आंदोलन था। मध्य प्रदेश में जो भीलों का, बिहार में संथालों का और उड़ीसा में गोंड्स जैसी जनजातियों का विद्रोह जो था वो शुरू हो चुका था, वो संघर्ष शुरू हो चुका था। और ये छोटे छोटे संघर्ष, ये छोटे छोटे जो विद्रोह थे वो देश के कई हिस्सों में शुरू हो चुके थे। हमने इस बारे में पहले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था। और हमने साथ में ये भी पढ़ा था बच्चों कि हमने ये भी आपको बताया था कि ये सारे छोटे छोटे जो संघर्ष थे वो व्यवस्थित नहीं थे, वेल ऑर्गेनाइज नहीं थे, और साथ में इनका जो प्रभावी क्षेत्र था वो बहुत कम था। यानी इनका प्रभाव जो था वो कम क्षेत्रों में था, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश शासन था जिसकी वजह से ब्रिटिश शासन ने उनको बहुत सरलता से, बड़ी आसानी से इनके विद्रोहों को उन्होंने दबा दिया, उनका दमन कर दिया या उनको ख़त्म कर दिया। और ऐसे में 1857 का जो ये महासंग्राम था, ये जो संग्राम था, यानी 1857 की जो क्रांति थी, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह था। 1857 ऐसे में अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह था, विद्रोह के रूप में भड़का। और ये जो है शुरू में तो ये सैन्य विद्रोह था, बाद में क्या हुआ, बाद में जैसा कि हमने बताया कि ये जनव्यापक विद्रोह में बदल गया, जिसको हम कहते हैं 1857 की क्रांति। तो बच्चों, ये था ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कशन किया, ये हमने जाना कि हमने क्या डिस्कशन किया था। आज जो हम आज के लेक्चर में जो है हम पढ़ेंगे कि 1857 की जो क्रांति थी वो कह सकते हैं कि हम उसके कई कारण थे। 1857 की क्रांति जो है क्यों जो है वो उसका क्यों उदय हुआ, लेकिन कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, इसके पीछे क्या क्या कारण थे, उसके क्या परिणाम हुए। तो इसके कई कारण थे बच्चों। इसके जो 1857 की क्रांति के बहुत सारे कारण थे, जैसे आर्थिक कारण था, जैसे कि आपका राजनीतिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण और सैन्य कारण। इस तरह के ये 4 कारण जो थे वो 1857 क्रांति के कारण थे। हम आज के लेक्चर में जो बच्चों जो है वो आर्थिक कारण, सबसे पहले हम आर्थिक कारणों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में जो है हम आर्थिक कारणों के बारे में पढ़ेंगे कि सन 1857 की क्रांति की क्या आर्थिक कारण थे जिसकी वजह से ये क्रांति भड़की। तो सबसे पहले जो है हम आर्थिक कारणों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आर्थिक कारण क्या थे, और जो है हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं कि व्हाट वेयर द इकोनॉमिक कॉजेज, यानी आर्थिक कारण 1857 की क्रांति के क्या आर्थिक कारण थे।
तो बच्चों ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 यानी 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों में से सबसे पहला जो कारण है वो आर्थिक कारण था, और हम आर्थिक कारण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट था कि जो आर्थिक कारण में था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति जो थी, यानी जो ब्रिटिश कॉलोनियल पार्ट था, यानी औपनिवेशिक शक्ति जो थी वो भारतीय उपनिवेशों की जो अर्थव्यवस्था यानी भारतीय राज्य यानी शासन की अर्थव्यवस्था को वो अपनी अर्थव्यवस्था का पूरक बना रही थी, यानी वो अपने अर्थव्यवस्था का कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक बना रही थी। मतलब ये है कि जो भारत यानी भारत जैसा व्यापक देश जो है वो विदेशी साम्राज्य यानी विदेशी साम्राज्य कौन था? इंग्लैंड। यानी विदेशी साम्राज्य इंग्लैंड को ज़रूरत के हिसाब से जो है वो कच्चा माल जैसे कि कपास, नील यानी कपास, कॉटन, नील यानी इंडिगो, ये प्रदान कर रहा था, वो दे रहा था। यानी उनको ज़रूरत के हिसाब से ये जो कच्चा माल था, रॉ मटेरियल था, वो विदेशी कंपनी यानी ब्रिटिश साम्राज्य को ये भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो उसको प्रदान कर रहा था। लेकिन इसके बदले क्या हो रहा था, और जब ये कच्चा माल होने के बाद ब्रिटिश शासन उनके साथ क्या कर रहा था, इस कच्चे माल से यानी इस जो ये कच्चा माल था जो विदेशी साम्राज्य ने इंग्लैंड को जो है वो भारत दे रहा था, उसको विदेशी साम्राज्यों ने मशीनों की मदद से सस्ती और अधिक संख्या में वस्तुएं बनाकर हमारे देशवासियों को ऊंचे और अधिक मूल्यों पर बेच देते थे। यानी वो सस्ते माल पर जो कच्चे माल उनको प्रदान जो साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य को मिल रहा था, उनको वो जो उनके माल से वो सस्ती और अधिक संख्या में जो है वस्तुएं बनाकर हमारे देशवासियों को ऊंचे और अधिक मूल्य पर वो बेच दे रहे थे। इससे जो है उनको प्रॉफिट हो रहा था और भारतीय जो बाजार को क्या हो रहा था? नुकसान हो रहा था। अगला जो कारण है बच्चों, भारतीय वस्त्र उद्योग यानी जो एक क्लॉथ इंडस्ट्रीज थी यानी वस्त्र उद्योग जो था पर अधिक कर लगाने के कारण क्या हुआ कि जो कपड़ा था वो उद्योग उसका निर्यात बहुत प्रभावित हुआ, यानी जो अधिक टैक्सेस लगने की वजह से उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी असर आया। चौथा जो कारण था, अगला कारण जो था, उसके साथ साथ एक चीज़ और भी हुई कि जो भारतीय शिल्पकार थे और जो उनकी जो उनकी कला थी उसकी दशा भी बिगड़ती गई। क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसके विकास और सुधार पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया था। यानी भारतीय शिल्पकार और भारतीय शिल्प पर अंग्रेज़ों ने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, ना उनके सुधार पर और ना ही उनके विकास पर। तो इसकी वजह से उनकी हालत जो है, उनकी दशा जो है वो और जो है वो दयनीय होती गई, खराब होती गई। अगला जो आर्थिक कारण था वो है कि अंग्रेज शासकों ने क्या किया, भारतीय कुटीर उद्योगों को यानी जो कॉटेज इंडस्ट्री थी उसको क्या किया उन्होंने, कुटीर उद्योगों को क्या किया, नष्ट कर दिया यानी बर्बाद कर दिया। कैसे? जैसे कि जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो भारत के उद्योग की स्थिति जो है शीघ्र ही खराब और निम्न स्तर की हो गई। यानी जो कुटीर उद्योग था, जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी, उसको अंग्रेज़ी जो है शासकों ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया या बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद कर दिया? क्योंकि जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज़ जो है वो बढ़ती गई, जब औद्योगिकीकरण का युग आया, औद्योगिकीकरण का युग मतलब कहने का है कि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जब ये उद्योगों का जब युग आया इंग्लैंड में, जब शुरू हुआ, यानी वहाँ बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारे कारखाने, बहुत सारे उद्योग जब शुरू हो गए, तो वहाँ की मशीनों से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा माल तैयार होने लगा, जिसकी वजह से यहाँ की जो छोटे छोटे जो इंडस्ट्री थी उस पर असर आने लगा। और इस तरीके से इंग्लैंड ने जो है यहाँ के उद्योगों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से भारत की उद्योग की जो स्थिति थी, जो इंडस्ट्रीज़ की जो हालत थी, वो क्या हो गई, ख़राब हो गई और निम्न स्तर की हो गई। और भारतीय कारीगरों की दशा साथ साथ उनकी दशा भी खराब हो गई। तो इस तरीके से ये आपका आर्थिक कारण। और अगला जो आर्थिक कारण था बेटा, इन सब परेशानियों के साथ साथ, इन सब दिक्कतों के साथ साथ अकाल और गरीबी के कारण किसान में असंतोष था। यानी जो प्राकृतिक आपदा थी वो भी, उसके कारण भी जो है किसानों में असंतोष था। यानी जो है अकाल और गरीबी के कारण, और वो जो बढ़े हुए लगानों के वसूलने पर भी दुखी थे, क्योंकि एक तो अकाल, ऊपर से वो गरीब थे, और अकाल पड़ने पर वो जो है ना अन्न और जो अनाज है वो पूरी तरीके से भरपूर मात्रा में नहीं उसका उत्पादन कर पा रहे थे, कल्टीवेशन कर उसकी खेती कर पा रहे थे, तो जिसकी वजह से वो लगान नहीं चुका पा रहे थे।
और किसान जो है वो कड़े नियमों यानी भारी टैक्सेस और कड़े नियमों के कारण भी बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा परेशान थे। और बहुत सारे किसान जो हैं वो ब्रिटिश सरकार की इस बढ़ते हुए कर को वो देने में असमर्थ थे। अगला जो था, जो सैनिक थे, जो ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक थे, उनको उनके पद से हटा दिया गया था, जिसकी वजह से सैनिकों में विद्रोह हो गया था और वे अंग्रेजी सत्ता के विरोधी हो गए थे। और अगला जो कारण है वो है आपका, और फिर इसके बाद इन सब चीज़ों के बाद भी एक चीज़ और हो गई थी कि जो सिपाही जो थी, जो बड़ी संख्या में जो सिपाही थे, जो अंग्रेज़ी शासन में जो काम कर रहे थे, जो अंग्रेज़ी सेना में जो नियुक्त थे, उनको जब उनके पद से हटा दिया गया, तो ये जो बड़ी संख्या के जो सिपाही थे उनका संबंध किसानों से भी था और किसानों से उनका लगाव भी था। इसलिए किसानों की स्थिति देख के, उनकी दयनीय स्थिति देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए, बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए, उनको बहुत पीड़ा भी और वो प्रभावित भी बहुत हुए, और इसकी वजह से भी वो अंग्रेजी शासन के खिलाफ हो गए। अगला आपका जो है कारण है कि जो शिक्षित भारतीय थे, जो पढ़े लिखे भारतीय थे, जो शिक्षित भारतीय थे, उनको ऊंचे पद पे नियुक्ति नहीं मिल रही थी, यानी उनको ऊंची पोस्ट यानी हाई पोस्ट पर उनको नियुक्त नहीं किया जा रहा था, जबकि वो पढ़े लिखे थे, उनके पास डिग्रियां थी, उनके पास वो सक्षम थे, लेकिन फिर भी उनको ऊंची पद पे नियुक्त नहीं किया जा रहा था। और उन्होंने क्या किया, और साथ साथ जो अंग्रेज़ी कर्मचारी जो थे वो भारतीय कर्मचारियों की अपेक्षा उन्हें ज़्यादा वेतन मिल रहा था, यानी अंग्रेज़ी कर्मचारियों को भारतीय कर्मचारियों से ज़्यादा सैलरी मिल रही थी, ज़्यादा वेतन मिल रहा था। तो ये भी एक अन्याय हो रहा था भारतीय शिक्षित भारतीयों के साथ। तो इस तरीके से जो है ये सारे जो कारण थे, ये सब सारे जो आर्थिक कारण थे, ये भी 1857 क्रांति का जो है अहम कारण बने। तो बच्चों, ये थे आपके आर्थिक कारण जो कि 1857 की क्रांति के थे। अगले लेक्चर में बच्चों जो है हम यहीं पर आज हम यहीं पे बंद करते हैं, और अगले लेक्चर में जो है हम अगले कारण के बारे में चर्चा करेंगे। वो है राजनीतिक कारण, कि 1857 के क्या राजनीतिक कारण थे, और उसके बारे में जो है हम डिस्कशन करेंगे। सो वी विल स्टॉप हियर, एंड आई होप एंड दैट यू विल गेट योर पॉइंट। और क्या कहते हैं, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय।